कैलकुलस की हमारी इस जर्नी में अब तक हम उन डिटेक्टिव्स की तरह रहे हैं जो सबूतों के अलग अलग टुकड़े कलेक्ट कर रहे थे। पहले के सेक्शंस में हमने सीखा कि एक फंक्शन एक्सिस को कहाँ क्रॉस करता है, यानी रूट्स और इंटरसेप्ट्स, कहाँ इन्फिनिटी पर ब्लो अप होता है, लेवल ऑफ होता है यानी एसिम्प्टोट्स, कहाँ ये ऊपर या नीचे जाता है यानी मोनोटोनिसिटी, और इसका पाथ कैसे बेंड और फ्लेक्स होता है यानी कॉन्केविटी और इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। इंडिविजुअली इनमें से हर फीचर हमें फंक्शन के बिहेवियर की एक झलक देता है, लेकिन जब हम इन्हें कंबाइन करते हैं तो कुछ मैजिकल होता है। फंक्शन का पूरा लैंडस्केप एकदम शार्प और क्लियर फोकस में आ जाता है। कर्व स्केचिंग सिंगल वेरिएबल कैलकुलस का अल्टीमेट सिंथेसिस है। यह वो ब्रिज है जहां अलजेब्रा, लिमिट्स, फर्स्ट डेरिवेटिव्स और सेकंड डेरिवेटिव्स एक सिंगल विजुअल पोर्ट्रेट में कन्वर्ज होते हैं। मॉडर्न इंजीनियरिंग में कंप्यूटर ग्राफिंग सॉफ्टवेयर मिलीसेकंड्स में प्लॉट्स जनरेट कर सकते हैं, तो फिर मैन्युअल कर्व स्केचिंग में मास्टर क्यों बने? क्योंकि ग्राफिंग सॉफ्टवेयर आपको सिर्फ एक फिक्स्ड विंडो के अंदर रेंडर्ड पिक्चर दिखाता है। मैन्युअल कर्व स्केचिंग से डीप क्वालिटेटिव इन्ट्यूशन बनती है। यह आपको सिर्फ एक इक्वेशन पढ़कर फिजिकल सिस्टम्स के स्ट्रक्चरल बिहेवियर को इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है, जैसे कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, रेजोनेंस स्पाइक्स और सिग्नल डिके। इसके अलावा गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्योरली क्वालिटेटिव कैलकुलस क्लूज के बेसिस पर वैलिड फेस पोर्ट्रेट्स, पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स और ट्रांसफर फंक्शन प्लॉट्स को आइडेंटिफाई करने की आपकी एबिलिटी को अक्सर टेस्ट किया जाता है। इस सेक्शन में हम एक सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप मास्टर एल्गोरिदम एस्टेब्लिश करेंगे जो आपको बिना किसी गेसवर्क या पॉइंट बाय पॉइंट प्लॉटिंग पर डिपेंड हुए किसी भी फंक्शन को एक्यूरेटली स्केच करने में हेल्प करेगा। सेक्शन ब्रेक पार्ट 1, द 6 स्टेप मास्टर ब्लूप्रिंट। कर्व स्केचिंग को एक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट असेंबल करने की तरह समझें। अगर आप फाउंडेशन सेट करने से पहले छत ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। एक रिजिड 6 स्टेप चेकलिस्ट को फॉलो करके आप यह एंश्योर करते हैं कि आपकी ड्रा की गई हर लाइन के पीछे एक रिग्रेस मैथमेटिकल प्रूफ है। यह आस्की डायग्राम कैलकुलस में मैथमेटिकल कर्व स्केचिंग के लिए एक 6 स्टेप सिस्टमैटिक वर्कफ्लो आउटलाइन करता है, जो डोमेन और इंटरसेप्ट आइडेंटिफिकेशन, सिमेट्री और पीरियोडिसिटी एनालिसिस, एसिम्प्टोट डिटर्मिनेशन, क्रिटिकल पॉइंट इवैल्यूएशन, कनकैविटी एनालिसिस और फाइनल कर्व सिंथेसिस के थ्रू गाइड करता है। स्टेप 1, डोमेन और इंटरसेप्ट्स। द फाउंडेशन। कुछ भी ड्रॉ करने से पहले यह डिटरमाइन करें कि फंक्शन लीगली कहाँ एग्जिस्ट कर सकता है और यह कोऑर्डिनेट एक्सेस को कहाँ कट करता है। डोमेन। एक्स की उन सभी रियल वैल्यूज को आइडेंटिफाई करें जिनके लिए एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है। इनका ध्यान रखें, डिवीजन बाय जीरो, डिनोमिनेटर्स जीरो के इक्वल नहीं हो सकते। इवन रूट्स, स्क्वायर रूट या फोर्थ रूट के अंदर की क्वांटिटीज जीरो से ग्रेटर देन या इक्वल टू होनी चाहिए। लॉगरिदम्स, नेचुरल लॉग के आर्गुमेंट्स स्ट्रिक्टली जीरो से ग्रेटर देन होने चाहिए। वाई इंटरसेप्ट। एफ ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए एक्स इक्वल टू जीरो सेट करें। अगर एक्स इक्वल टू जीरो डोमेन में है तो ज्यादा से ज्यादा एक वाई इंटरसेप्ट होगा। एक्स इंटरसेप्ट्स रूट्स। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो सेट करें और एक्स के लिए सॉल्व करें। ये वो लोकेशंस हैं जहां ग्राफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कट या टच करता है। स्टेप 2, सिमेट्री और पीरियोडिसिटी, द मिरर एंड रिपीट। सिमेट्री ट्री का फायदा उठाने से आपका आधा कैलकुलेशन वर्क बच जाता है। इवन फंक्शन, वाई एक्सिस सिमेट्री। एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इक्वल्स एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स इवन है तो वाई एक्सिस की लेफ्ट साइड राइट साइड की परफेक्ट मिरर रिफ्लेक्शन होती है। पहले एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू टू जीरो को स्केच करें, फिर वाई एक्सिस के अक्रॉस रिफ्लेक्ट करें। ऑड फंक्शन, ओरिजिन सिमेट्री। एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इक्वल्स नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स ऑड है तो ग्राफ की राइट साइड को ओरिजिन के अराउंड 180 डिग्रीज रोटेट करने पर लेफ्ट साइड मिलती है। पीरियोडिक फंक्शन, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स एफ ऑफ एक्स फॉर फंडामेंटल पीरियड टी। अगर एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक है, जैसे साइन एक्स या कोस 2x, तो आपको बस विड्थ टी की एक सिंगल विंडो स्केच करनी है और उसे इनफाइनाइटली रिपीट करना है। स्टेप 3, एसिम्प्टोट्स और बाउंड्री बिहेवियर, द फेंसेस। एसिम्प्टोट्स ग्राफ की बाउंड्री लिमिट्स सेट करते हैं जो इनविजिबल गार्डरेल्स की तरह काम करते हैं और कर्व को इन्फिनिटी या सिंगुलर पॉइंट्स की तरफ एक्सटेंड होते समय गाइड करते हैं। वर्टिकल एसिम्प्टोट्स, वी ए एक्स इक्वल टू ए की उन आइसोलेटेड वैल्यूज पर होते हैं जहां फंक्शन प्लस या माइनस इन्फिनिटी तक ब्लो अप हो जाता है। द लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस ए फ्रॉम द राइट इक्वल्स प्लस और माइनस इन्फिनिटी
और द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस ए फ्रॉम द लेफ्ट इक्वल्स प्लस और माइनस इन्फिनिटी। रैशनल फंक्शंस के लिए एक्स की उन वैल्यूज को चेक करें जो डिनोमिनेटर को जीरो बनाती हैं, प्रोवाइडेड न्यूमरेटर नॉन जीरो हो। हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट्स एच ए, जब एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो एंड बिहेवियर को डिस्क्राइब करें। द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी इक्वल्स एल सब 1 एंड द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस नेगेटिव इन्फिनिटी इक्वल्स एल सब 2। अगर L1 या L2 एक फाइनाइट रियल नंबर है तो y इक्वल टू एल एक हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट है। ऑब्लिक या स्लांट असिम्प्टोट्स ओ ए, यह तब होता है जब एक फंक्शन एक नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरफ अप्रोच करता है जैसे ही x प्लस या माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। रैशनल फंक्शंस p ऑफ x ओवर q ऑफ x के लिए एक ऑब्लिक असिम्प्टोट तब एग्जिस्ट करता है जब न्यूमरेटर p ऑफ x की डिग्री डिनोमिनेटर q ऑफ x की डिग्री से ठीक 1 ज्यादा होती है। इसे पॉलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन का यूज करके फाइंड करें। f ऑफ x इक्वल्स क्वांटिटी m x प्लस सी प्लस r ऑफ x ओवर q ऑफ x which implies asymptote line y equals mx plus c. Section break. Step 4. First derivative analysis. Critical points और monotonicity, the trajectory. पाथ कहाँ क्लाइंब कर रहा है या फॉल कर रहा है, यह डिटरमाइन करने के लिए f प्राइम ऑफ x कंप्यूट करें। क्रिटिकल पॉइंट्स f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0 को सॉल्व करें या फाइंड करें कि f प्राइम ऑफ x कहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी f प्राइम ऑफ x के लिए एक साइन चार्ट सेटअप करें। अगर इंटरवल a b पर f प्राइम ऑफ x ग्रेटर देन 0 है तो f ऑफ x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर इंटरवल a b पर f प्राइम ऑफ x लेस देन 0 है तो f ऑफ x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 5। सेकंड डेरिवेटिव एनालिसिस, कॉन्केविटी और इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, कर्वेचर। कर्व कैसे बेंड होता है और यह कहां अपना फ्लेक्स चेंज करता है, यह डिटरमाइन करने के लिए f डबल प्राइम ऑफ x कंप्यूट करें। इन्फ्लेक्शन कैंडिडेट्स f डबल प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0 को सॉल्व करें या फाइंड करें कि f डबल प्राइम ऑफ x कहां एग्जिस्ट नहीं करता। इंटरवल्स ऑफ कॉन्केविटी f डबल प्राइम ऑफ x के लिए एक साइन चार्ट सेटअप करें। अगर f डबल प्राइम ऑफ x ग्रेटर देन 0 है तो कर कॉन्केव अप है, पानी होल्ड करता है। अगर f डबल प्राइम ऑफ x लेस देन 0 है तो कर्व कॉन्केव डाउन है, पानी शेड करता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, कोई भी डोमेन पॉइंट x इक्वल टू c जहां f डबल प्राइम ऑफ c इक्वल टू 0 है या अनडिफाइंड है और f डबल प्राइम ऑफ x c के पार स्ट्रिक्टली साइन चेंज करता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 6। सिंथेसिस और फाइनल कर्व असेंबली, पुटिंग इट ऑल टुगेदर। अब एविडेंस के सभी पीसेज को एक सिंगल कोऑर्डिनेट प्लेन पर एक साथ लाएं। सभी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स के लिए हल्की डैश वाली लाइनें ड्रा करें कि एंकर पॉइंट्स प्लॉट करें, एक्स इंटरसेप्ट्स, वाई इंटरसेप्ट्स, लोकल एक्सट्रीमा और इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। साइन इंटरवल्स को ओवरले करें। 4 बेसिक ज्योमेट्रिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए स्टेप 4 के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एरोज को स्टेप 5 के कॉन्केविटी शेप्स के साथ कंबाइन करें। यह डायग्राम कैलकुलस के 4 फंडामेंटल कर्व शेप्स को इलस्ट्रेट करता है, जहां फंक्शंस को इस बेसिस पर कैटेगराइज किया जाता है कि वे इंक्रीजिंग हैं या डिक्रीजिंग। साथ ही उनकी कॉन्केविटी को उनके फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव से डिटरमाइन किया जाता है। एसिम्प्टोट्स का ध्यान रखते हुए प्रॉपर बिल्डिंग ब्लॉक्स का यूज करके एंकर पॉइंट्स को स्मूथली कनेक्ट करें। सेक्शन ब्रेक। पार्ट 2 मास्टर एग्जाम्पल 1 कंप्लीट एनालिसिस ऑफ अ रैशनल फंक्शन। चलिए इस पूरे 6 स्टेप ब्लूप्रिंट को एक क्लासिक रैशनल फंक्शन के साथ एक्शन में लाते हैं जो स्ट्रक्चरल और इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मॉडलिंग में अक्सर दिखाई देता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कंप्लीट कैलकुलस एनालिसिस परफॉर्म करें और फंक्शन का डिटेल्ड ग्राफ स्केच करें। f ऑफ x इक्वल्स क्वांटिटी x स्क्वेयर्ड माइनस 1 ओवर क्वांटिटी x स्क्वेयर्ड माइनस 4। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 1 डोमेन एंड इंटरसेप्ट्स। डोमेन डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल सेट करें। x स्क्वेयर्ड माइनस 4 इक्वल्स 0 which implies quantity x minus 2 times quantity x plus 2 equals 0 which implies x equals plus or minus 2. Domain the open interval from negative infinity to negative 2 union the open interval from negative 2 to 2 union the open interval from 2 to infinity or the set of real numbers minus the set containing negative 2 and 2. y intercept x equal to 0 set करें। f of 0 equals 0 squared minus 1 over 0 squared minus 4
which equals negative 1 over negative 4, which equals 1/4. Y-intercept open parenthesis 0 1/4 close parenthesis. X-intercepts roots numerator को 0 के इक्वल सेट करें. x square minus 1 equal to 0 implies x equal to plus or minus 1. X-intercepts open parenthesis negative 1 0 close parenthesis end open parenthesis 1 0 close parenthesis. Section break. Step 2 symmetry. f of negative x को टेस्ट करें. f of negative x equal to the quantity negative x square minus 1 over the quantity negative x square minus 4 which equal to x square minus 1 over x square minus 4 which equal to f of x. चूंकि f of negative x f of x के इक्वल है इसलिए f of x एक इवन फंक्शन है. सिमेट्री सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस. हमें बस x ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 को ध्यान से एनालाइज करना है और फिर सब कुछ वर्टिकल एक्सिस के पार मिरर कर देना है. स्टेप 3 एसिम्प्टोट्स और लिमिट्स. वर्टिकल एसिम्प्टोट्स v a क्योंकि डिनोमिनेटर x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू नेगेटिव 2 पर वैनिश हो जाता है जबकि न्यूमरेटर नॉन जीरो है. 2 स्क्वेयर्ड माइनस 1 इक्वल्स 3 जो 0 के इक्वल नहीं है इसलिए x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू नेगेटिव 2 दोनों वर्टिकल एसिम्प्टोट्स हैं. चलिए x इक्वल टू 2 के अराउंड डायरेक्शनल वन साइडेड लिमिट्स चेक करते हैं. लेफ्ट से x2 को लेफ्ट से अप्रोच करता है, x स्क्वेयर्ड माइनस 1 3 को अप्रोच करता है जो 0 से ग्रेटर है, जबकि x स्क्वेयर्ड माइनस 4 लेफ्ट से 0 को अप्रोच करता है जो स्लाइटली नेगेटिव है. The limit as x approaches 2 from the left of x square minus 1 over x square minus 4 equal to 3 over 0 from the left which equal to negative infinity. राइट से x2 को राइट से अप्रोच करता है, x squared minus 1 3 को अप्रोच करता है जो 0 से ग्रेटर है, जबकि x squared minus 4 राइट से 0 को अप्रोच करता है जो स्लाइटली पॉजिटिव है. The limit as x approaches 2 from the right of x square minus 1 1 over x square minus 4 equal to 3 over 0 from the right which equal to positive infinity. Horizontal asymptotes h a जैसे x प्लस या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, लिमिट्स इवेल्युएट कीजिए. The limit x approaches infinity of x square minus 1 over x square minus 4 equal to the limits approaches infinity of the quantity 1 minus 1 over x square over the quantity 1 minus 4 over x square which equal to 1 minus 0 over 1 minus 0 which equal to 1. Horizontal asymptote y equal to 1 as x approaches plus or minus infinity. Step 4. First derivative or monotonicity. f of x equal to x squared minus 1 over x squared minus 4 पर quotient rule apply कीजिए. f prime of x equal to the derivative with respect to x of quantity x square minus 1 times quantity x square minus 4 minus quantity x square minus 1 times the derivative with respect to x of quantity x square minus 4 all over quantity x square minus 4 squared. f prime of x equals the fraction with numerator quantity 2 x times quantity x squared minus 4 minus quantity x squared minus 1 times x and denominator quantity x squared minus 4 squared which equals the fraction with numerator 2x cubed minus 8x minus quantity 2x cubed minus 2x and denominator quantity x squared minus 4 squared. f prime of x equals negative 6x over quantity x squared minus 4 squared. Critical points. f prime of x equal to 0 से negative 6x equal to 0 मिलता है जिससे x equal to 0 मिलता है. f prime of x equal to plus या minus 2 पर undefined है जो कि नॉन डोमेन एसिम्प्टोट पॉइंट्स हैं. मोनोटोनिसिटी साइन चार्ट. ध्यान दें कि डिनोमिनेटर x स्क्वेयर्ड माइनस 4 स्क्वेयर्ड उन सभी x के लिए स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है जो प्लस या माइनस 2 के इक्वल नहीं है. इसलिए f प्राइम ऑफ x का साइन पूरी तरह से न्यूमरेटर नेगेटिव 6x पर डिपेंड करता है. यह टेबल 4 न्यूमेरिकल इंटरवल्स में एक फंक्शन डेरिवेटिव के साइन को एनालाइज करके एक कैलकुलस कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करती है ताकि यह डिटरमाइन किया जा सके कि फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग. लोकल एक्सट्रीमम x इक्वल टू 0 पर जैसे x 0 से पास होता है f प्राइम ऑफ x का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव
प्लस से माइनस में चेंज हो जाता है। बाय द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ओपन पैरेंथेसिस 0,1/4 क्लोज पैरेंथेसिस इज ए लोकल मैक्सिमम। स्टेप 5 सेकंड डेरिवेटिव और कॉन्केविटी। कोशिएंट रूल का यूज करके f प्राइम ऑफ x इक्वल टू नेगेटिव 6x ओवर x स्क्वेयर्ड माइनस 4 स्क्वेयर्ड को डिफरेंशिएट कीजिए। f डबल प्राइम ऑफ x इक्वल्स द फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर नेगेटिव 6 टाइम्स क्वांटिटी x स्क्वाड माइनस 4 स्क्वाड माइनस क्वांटिटी नेगेटिव 6 x टाइम्स 2 टाइम्स क्वांटिटी x स्क्वाड माइनस 4 टाइम्स 2 x and denominator quantity t x squared minus 4 to the fourth power। न्यूमरेटर में से नेगेटिव 6 टाइम्स x स्क्वेयर्ड माइनस 4 को फैक्टर आउट कीजिए। f डबल प्राइम ऑफ x फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर नेगेटिव 6 टाइम्स क्वांटिटी x स्क्वाड माइनस 4 टाइम्स ओपन ब्रैकेट क्वांटिटी x स्क्वाड माइनस 4 x स्क्वाड क्लोज ब्रैकेट एंड डिनोमिनेटर क्वांटिटी x स्क्वाड माइनस 4 टू फोर्थ power। f double prime of x equals the fraction with numerator negative 6 times quantity negative 3 x squared minus 4 and denominator quantity t x squared minus 4 cubed which equals the fraction with numerator 6 times quantity 3 x squared plus 4 and denominator quantity x squared minus 4 cubed। कॉन्केविटी का एनालिसिस। न्यूमरेटर 6 times 3x squared plus 4 सभी रियल x के लिए हमेशा पॉजिटिव है 3x स्क्वेयर्ड प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है जो 0 से ग्रेटर देन है, इसलिए f डबल प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0 का कोई रियल रूट्स नहीं है, कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स नहीं है। f डबल प्राइम ऑफ x का साइन सिर्फ डिनोमिनेटर x स्क्वेयर्ड माइनस 4 क्यूब्ड के साइन से तय होता है। जब x की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 से ग्रेटर देन होती है तो इसका मतलब है x स्क्वेयर्ड माइनस 4 0 से ग्रेटर देन है, जिसका मतलब है f डबल प्राइम ऑफ x 0 से ग्रेटर देन है, यानी कॉनकेव अप। जब x की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 से लेस देन होती है तो इसका मतलब है x स्क्वेयर्ड माइनस 4 0 से लेस देन है, जिसका मतलब है f डबल प्राइम ऑफ x 0 से लेस देन है, यानी कॉनकेव डाउन। यह डायग्राम एक कनकेविटी टेस्ट टेबल प्रेजेंट करता है जो 3 इंटरवल्स में एक फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव के साइन को इवैल्यूएट करता है ताकि यह डिटरमिन किया जा सके कि ग्राफ अपवर्ड कर्व होता है या डाउनवर्ड। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 6 कर्व असेंबली और विजुअल डायग्राम। अब चलिए अपने 5 स्टेप्स को एक क्लियर यूनिफाइड पिक्चर में सिंथेसाइज करते हैं। लेफ्ट रीजन x लेस देन -2, नीचे से हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट y इक्वल टू 1 के पास से स्टार्ट होता है, जैसे ही x माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता है इंक्रीजिंग और कॉनकेव अप रहता है, और वर्टिकल एसिम्पटोट x इक्वल टू -2 के साथ प्लस इन्फिनिटी तक ऊपर जाता है। मिडिल रीजन -2 इज लेस देन x इज लेस देन 2, x इक्वल टू -2 के साथ माइनस इन्फिनिटी से एंटर करता है, रूट -1 0 के थ्रू कॉनकेव डाउन इंक्रीज होता है, 0 1/4 पर लोकल मैक्सिमम पीक तक पहुंचता है, फिर रूट 1 0 के कॉनकेव डाउन डिक्रीज होता है, x इक्वल टू 2 के साथ माइनस इन्फिनिटी की तरफ नीचे गिरता है। राइट रीजन x ग्रेटर देन 2, वर्टिकल एसिम्पटोट x इक्वल टू 2 के साथ प्लस इन्फिनिटी से एंटर करता है, कॉनकेव अप डिक्रीज होता है, और जैसे ही x प्लस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट y इक्वल टू 1 के पास पहुंचने के लिए लेवल ऑफ हो जाता है। यह डायग्राम एक रैशनल फंक्शन के ग्राफ को इलस्ट्रेट करता है, इसके की फीचर्स को शोकेस करते हुए, जिसमें -2 और +2 पर वर्टिकल एसिम्पटोट्स, y इक्वल्स 1 पर एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट और 0.0 1/4 पर एक लोकल मैक्सिमम शामिल हैं। सेक्शन ब्रेक। पार्ट 3 मास्टर एग्जाम्पल 2 एनालिसिस ऑफ ए ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस जो पॉलिनोमियल्स, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदम को कंबाइन करते हैं, रैशनल फंक्शंस से काफी अलग बिहेव करते हैं। इनमें अक्सर सिंगल साइडेड एसिम्पटोट्स और इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स जैसे सबटल नॉन सिमेट्रिक फीचर्स होते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एक कंप्लीट कैलकुलस एनालिसिस परफॉर्म करें और इसका ग्राफ स्केच करें। f of x इक्वल्स x टू द पावर ऑफ नेगेटिव x। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 1 डोमेन और इंटरसेप्ट्स। डोमेन x और e टू द -x दोनों ही सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड हैं। डोमेन ओपन इंटरवल फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। y इंटरसेप्ट x इक्वल टू 0 सेट करें। f of 0 equals 0 times e to the 0 power which equals 0 implies the point open parenthesis 0, 0 close parenthesis।
x इंटरसेप्ट्स f ऑफ x इक्वल टू 0 सेट करें। x e टू द पावर ऑफ नेगेटिव x इक्वल्स 0। क्योंकि सभी रियल x के लिए e टू द माइनस x ग्रेटर देन 0 है, इसलिए ओनली रूट x इक्वल टू 0 है। इंटरसेप्ट ओरिजिन 0,0 ही ओनली इंटरसेप्ट है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2 सिमेट्री। f ऑफ माइनस x टेस्ट करें। f ऑफ नेगेटिव x इक्वल्स नेगेटिव x टाइम्स e टू द पावर ऑफ नेगेटिव x which equals negative x times e to the x. f of minus x is not equal to f of x not even. f of minus x is not equal to minus f of x not odd. Symmetry no axis or origin symmetry. Section break. Step 3 asymptotes or end behavior. Vertical asymptotes none. Function real numbers पर हर जगह continuous है। Horizontal asymptotes या end behavior जैसे ही x plus infinity को approach करता है। The limit as x approaches infinity of x times e to the negative x equals the limit as x approaches infinity of x over e to the x bracketed as infinity over infinity indeterminate form. L Hospital's rule apply करें। The limit as x approaches infinity of the derivative with respect to x of x divided by the derivative with respect to x to the x equals the limit as x approaches infinity of 1 over e the x which equals 0. Horizontal asymptote y equals 0 as x approaches positive infinity. जैसे ही x minus infinity को approach करता है, the limit as x approaches negative infinity of x times e to the negative x equals negative infinity times e to the positive infinity which equals negative infinity times infinity which equals negative infinity. ग्राफ बिना लेवल ऑफ हुए क्वाड्रेंट 3 में इन्फिनिटली नीचे चला जाता है। Section break. Step 4. First derivative or monotonicity. f of x equal to x e to the negative x पर product rule apply करें। f prime of x equals the derivative with respect to x of x times e to the negative x plus x times the derivative with respect to x of 2 the negative x. f prime of x equals 1 times e to the negative x plus x times negative e to the negative x which equals e to the negative x times the quantity 1 minus x. Critical points. f prime of x equal to 0 रखें। e to the negative x times the quantity 1 minus x equals 0 which implies 1 minus x equals 0 which implies x equals 1 since e to the negative x is not equal to 0. Monotonicity sign chart. चूंकि e to the negative x हर 0 से greater than होता है, f प्राइम ऑफ x का साइन पूरी तरह से 1 माइनस x से डिटरमाइन होता है। यह समरी टेबल एक मैथमेटिकल फंक्शन के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को आउटलाइन करती है। यह दिखाती है कि नेगेटिव इन्फिनिटी से 1 तक के इंटरवल पर फंक्शन इंक्रीजिंग है जहां डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और 1 से इन्फिनिटी तक के इंटरवल पर डिक्रीजिंग है जहां डेरिवेटिव नेगेटिव है। x इक्वल टू 1 पर लोकल मैक्सिमम, x इक्वल टू 1 पर प्राइम ऑफ x का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में स्विच होता है। y वैल्यू f ऑफ 1 इक्वल टू 1 टाइम्स e टू द नेगेटिव 1 पावर which इक्वल टू 1 ओवर e अप्रोक्सीमेटली 0.368। लोकल मैक्सिमम ओपन पैरेंथेसिस 1,1 ओवर e क्लोज पैरेंथेसिस। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 5। सेकंड डेरिवेटिव और कॉन्केविटी। प्रोडक्ट रूल का यूज करके f प्राइम ऑफ x इक्वल टू e टू द नेगेटिव x टाइम्स 1 माइनस x को डिफरेंशिएट करें। f double prime of x equal to the derivative with respect to x of e to the negative x power times open parenthesis 1 minus x close parenthesis plus e to the negative x power times the derivative with respect to x of open bracket 1 minus x close bracket. f double prime of x equal to negative e to the negative x power times open parenthesis 1 minus x close parenthesis to the negative x power times open parenthesis negative 1 close parenthesis which equal to e to the negative x power times on bracket negative open parenthesis 1 minus x close parenthesis minus 1 close bracket which equal to e to the negative x power times open parenthesis x minus 2 close parenthesis. Inflection candidates. f double prime of x equal to 0 रखें। e to the negative x power times open parenthesis x minus 2 close parenthesis equal to 0 which implies x equal to 2. Concavity sign chart. चूंकि e to the negative x 0 से greater than है, f double prime of x का साइन x minus 2 से डिटरमाइन होता है।
ये टेबल 2 इंटरवल्स में एक मैथमेटिकल फंक्शन के कॉन्केविटी एनालिसिस को समराइज करती है। नेगेटिव इन्फिनिटी से 2 तक सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, जिससे पता चलता है कि ग्राफ कॉन्केव डाउन है। 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, जिससे पता चलता है कि ग्राफ कॉन्केव अप है। x इक्वल टू 2 पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट इफ डबल प्राइम ऑफ x इक्वल टू 2 पर अपना साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करता है। y वैल्यू f ऑफ 2 इक्वल टू 2 टाइम्स e2 द नेगेटिव 2 पावर विच इक्वल टू 2 ओवर e स्क्वेयर्ड अप्रोक्सीमेटली 0.271। इन्फ्लेक्शन पॉइंट ओपन पैरेंथेसिस 2,2 ओवर e स्क्वेयर्ड क्लोज पैरेंथेसिस। सेक्शन ब्रेक स्टेप 6 f ऑफ x इक्वल टू x u द नेगेटिव x के लिए विजुअल डायग्राम। चलिए पूरी ट्रेजेक्टरी ट्रेस करते हैं। क्वाड्रेंट 3 में नेगेटिव इन्फिनिटी से आते हुए कर्व नीचे की तरफ झुकते हुए तेजी से ऊपर चढ़ता है। ओरिजिन 0 को एक स्टीप पॉजिटिव स्लोप पर क्रॉस करता है। इफ प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू 1 कॉन्केव डाउन होकर चढ़ना जारी रखता है जब तक कि यह 1 ओवर e अप्रोक्सीमेटली 0.368 पर अपने ग्लोबल पीक तक नहीं पहुंच जाता। नीचे की तरफ मुड़ता है, अभी भी कॉन्केव डाउन है जब तक कि यह 2 ओवर e स्क्वेयर्ड अप्रोक्सीमेटली 0.271 पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता। x इक्वल टू 2 पर कर्वेचर कॉन्केव अप में फ्लिप हो जाता है। जैसे जैसे x पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर बढ़ता है, यह डिक्रीज होना जारी रखता है और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट y इक्वल टू 0 तक पहुंचने के लिए फ्लैटन होता जाता है। यह डायग्राम एक मैथमेटिकल फंक्शन का आस्की प्लॉट प्रेजेंट करता है, जिसमें कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स को इलस्ट्रेट किया गया है, जैसे कि ओरिजिन इंटरसेप्ट, पीक लोकल मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और जैसे जैसे इनपुट ग्रो करता है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। सेक्शन ब्रेक पार्ट 4 विजुअल सैनिटी चेक्स और कॉमन गेट ट्रैप्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम प्रेशर के अंडर कर्व्स स्केच कर टाइम माइनस साइन छूट जाना या साइन चार्ट गलत रीड कर लेना बेहद आसान होता है। लकली कैलकुलस बिल्ट इन विजुअल क्रॉस चेक्स प्रोवाइड करता है। अगर आपकी एनालिटिकल कैलकुलेशन बेसिक जियोमेट्रिक लॉजिक को वायलेट करती हैं तो तुरंत रुक जाइए, आपने एक एरर ढूंढ लिया है। यहां कॉमन विजुअल कॉन्ट्राडिक्शंस के लिए एक डायग्नोस्टिक ट्रबल शूटिंग टेबल दी गई है। यह रेफरेंस टेबल कैलकुलस फंक्शन स्केच करते समय सामने आने वाले 5 कॉमन विजुअल कॉन्ट्राडिक्शंस को आउटलाइन करती है। इनकरेक्ट डेरिवेटिव साइंस या मिसआइडेंटिफाइड एसिम्पटोट्स जैसी अंडरलाइंग मैथमेटिकल एरर्स को समझाती है और हर मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करती है। गेट एस्पिरेंट्स के लिए प्रोटिप, गेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अक्सर दिए गए फंक्शन f ऑफ x के लिए 4 कैंडिडेट ग्राफ्स प्रेजेंट करते हैं। स्क्रैच से 6 स्टेप ब्लूप्रिंट रन करने के बजाय पहले डोमेन और एसिम्पटोट्स चेक करें। 2 ऑप्शंस तुरंत एलिमिनेट हो जाते हैं। सिमेट्री और इंटरसेप्ट्स चेक करें, 1 मोर ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। डेरिवेटिव्स का यूज केवल तभी करें जब 2 क्लोजली मैचिंग ग्राफ्स रह जाएं। सेक्शन ब्रेक क्विक रेफरेंस समरी टेबल। यह समरी टेबल कैलकुलस में कर्व स्केचिंग के 6 स्टेप प्रोसेस को आउटलाइन करती है, जिसमें डोमेन और इंटरसेप्ट्स को इवेल्युएट करके, सिमेट्री के लिए टेस्ट करके, एसिम्पटोट्स कैलकुलेट करके, फर्स्ट डेरिवेटिव्स का यूज करके मोनोटोनिसिटी एनालाइज करके, सेकंड डेरिवेटिव्स का यूज करके कॉन्केविटी इवेल्युएट करके और इन रिजल्ट्स को एक फाइनल ग्राफ में कंबाइन करके मैथमेटिकल एक्शंस को विजुअल फीचर्स से कैसे मैप करना है, इसका पूरा डिटेल दिया गया है। सेक्शन ब्रेक प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अपनी कर्व स्केचिंग मास्टरी को टेस्ट करने के लिए इन एक्सरसाइजेस को ट्राई करें। रैशनल फंक्शन विद स्लांट एसिम्पटोट f ऑफ x इक्वल्स x स्क्वायर्ड प्लस 1 ओवर x को स्केच करें। शो करें कि y इक्वल्स x एक ऑब्लिक एसिम्पटोट है और सभी लोकल एक्सट्रीमा फाइंड करें। लॉगरिथमिक फंक्शन x ग्रेटर देन 0 के लिए f x इक्वल्स नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x को करें। x इक्वल्स 0 प्लस पर वर्टिकल एसिम्पटोट, x इन्फिनिटी की तरफ लीड करने पर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट और एग्जैक्ट लोकल मैक्सिमम पॉइंट आइडेंटिफाई करें। पॉलिनोमियल इन्फ्लेक्शन f ऑफ इक्वल्स x द फोर्थ माइनस 4 x क्यूब्ड को स्केच करें। सभी रूट्स, लोकल मिनिमम और 2 इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स लोकेट करें। सेक्शन ब्रेक सेक्शन समरी और कोर टेकअवेज। कर्व स्केचिंग कैलकुलस का सिंथेसिस है। एक कंप्लीट प्लॉट के लिए डोमेन एनालिसिस, अलजेब्रिक रूट्स, लिमिट बेस्ड एसिम्पटोट्स, फर्स्ट डेरिवेटिव मोनोटोनिसिटी और सेकंड डेरिवेटिव कॉन्केविटी को कंबाइन करने की जरूरत होती है।
एसिम्टोट्स सिस्टम को कंस्ट्रेन करते हैं। वर्टिकल एसिम्टोट्स नॉन डोमेन सिंगुलैरिटीज से आते हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक एसिम्टोट्स किसी सिस्टम के लॉन्ग टर्म स्टेडी स्टेट बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। कर्वेचर पिक्चर को पूरा करता है। मोनोटोनिसिटी आपको बताती है कि कर्व कहाँ जाता है, लेकिन कॉन्केविटी आपको बताती है कि वह ऊपर या नीचे बेंड होकर वहां कैसे पहुंचता है। सैनिटी चेक्स एरर्स को रोकते हैं। एनालिटिकल टूल्स को ज्योमेट्रिकली एग्री करना चाहिए। एक कॉन्केव अप रीजन में लोकल मैक्सिमम पीक नहीं हो सकता और एक कंटिन्यूअस फंक्शन वर्टिकल एसिम्टोट्स के पार जंप नहीं कर सकता। सेक्शन ब्रेक। अब जब आपने इंस्टेंटेनियस रेट्स ऑफ चेंज से लेकर ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन और प्रिसीजन कर्व स्केचिंग तक फंक्शंस की कंप्लीट स्ट्रक्चरल एनाटॉमी में मास्टरी हासिल कर ली है, तो हम रियल फिजिकल सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए इन टूल्स को अप्लाई करने के लिए तैयार हैं। अगले सेक्शन 3.9 फिजिकल एप्लीकेशंस रेट ऑफ चेंज, ऑप्टिमाइजेशन और एरर एस्टिमेशन में हम कैलकुलस को प्योर एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्री से बाहर निकालेंगे और इसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फ्लूइड और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में काम पर लगाएंगे।